हेलो टू ऑल द टीचर्स। मैं ये दो वीडियोस सिर्फ और सिर्फ टीचर्स के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। आंगनवाड़ी, किंडरगार्टन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल तक अगर आपने 15 से 20 साल से ज़्यादा इस एजुकेशन फील्ड को दिए हैं या आपने पूरी ज़िंदगी इस फील्ड को डेडिकेट कर दी है, तो मैं एक छोटे से नॉन वायलेंट मूवमेंट के बारे में आप सबको बताना चाहती हूँ। ये वीडियोस मैं हिंदी में इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि गांव, तालुका, स्टेट्स और जिन कंट्रीज में हिंदी समझ में आती है वहां तक मेरी बात पहुंच जाए। इस मूवमेंट का जो मैसेज है वो बहुत सिंपल है। वो ये है कि विजडम और कॉमन सेंस जो है वो हर भाषा में आज भी वैल्यू किया जाता है। बस यही मैसेज है। हम सब इस वक्त देख रहे हैं कि कई सारे प्रोटेस्ट जो है वो शुरू है। एक तरफ स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट, फिर स्कूल ठीक करो कैंपेन जो स्टूडेंट्स ने इनिशिएट किया है, छात्रों की गूंज। लेकिन मैं आपसे कहूं कि इस वक्त कई सारे देशों में जो है बहुत उथल-पुथल चल रही है। और जो ये एजुकेशन का ट्रायंगल होता है, जो पिरामिड है, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्टूडेंट्स तो इम्पोर्टेंट है ही इसमें, लेकिन बिना टीचर्स के ये जो ट्रायंगल है ये कंप्लीट नहीं होता, बिल्कुल नहीं। तो हम जिस कंट्री से हैं वहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा को हम बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और हर इंस्टीट्यूशन में बताया जाता है कि डिवाइन लाइट सभी में है। इस वक्त जो अथॉरिटी है उन्होंने जो डिसीजंस लिए वो उन्हें ठीक लगे, उन्हें लगा कि ये डिसीजंस बेस्ट है, इसीलिए उन्होंने अपने डिसीजंस लिए। और हमारे यहाँ पॉलिटिकल टॉम एंड जेरी चलती रहती है, लेकिन इन सब के ऊपर होती है लाइफ, बिकॉज लाइफ इज अ ब्लेसिंग। लाइफ ब्लेसिंग है। मैंने हजारों बार ये सुना है कि 84 लाख योनियों के बाद में जो है हमें मनुष्य तन मिलता है। और अगर आप इस बात को डिनाई करते हैं, गलत मानते हैं, तो आप हिमालय के जो गुरु हैं, जो उनका सीक्रेट नॉलेज है, उसे आप गलत कह रहे हैं। डियर टीचर्स, आप सभी ने देखा कि एक्सेसिव माइग्रेशन जिसे हम पलायन कहते हैं वो इंटर स्टेट भी हुआ और इंटरनेशनल भी हुआ। तो मेरा जो क्षेत्र है वो ओवरसीज एजुकेशन से रिलेटेड है। मैंने देखा कि लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं या लोग हैं, इनकी जिंदगियां बर्बाद हुई। काफी सारे स्टूडेंट्स ने अपनी जिंदगी गंवाई और ये इसीलिए हुआ क्योंकि एक्सेसिव प्राइवेटाइजेशन के कारण जो है लोगों में लालच आई, उन्होंने स्टूडेंट्स को गलत गाइड किया, कई बार गुमराह किया। तो प्राइवेटाइजेशन के कारण या कुछ इंस्टीट्यूशंस के कारण आप डायरेक्टली जो है वो गवर्नमेंट को दोष नहीं दे सकते और सारे लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। बातें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी थी, मुझे भी काफी मुश्किल हुई, लेकिन इस वक्त बात कहनी बहुत जरूरी थी, स्टूडेंट्स, टीचर्स के लिए, अथॉरिटी के लिए। तो मैंने दो लेंदी वीडियोस रिकॉर्ड किए और अथॉरिटीज को डायरेक्टली एड्रेस कर दिया है। अगर आप टीचिंग फील्ड से हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी ये वीडियो जरूर देखें ताकि आपको क्लैरिटी आए। लिंक जो है उसकी डिस्क्रिप्शन में है। तो हैशटैग द पीपल ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके साथ फ्रॉड्स हुए हैं और उसमें एक सेक्शन है लैंग्वेज टू कनेक्ट और लैंग्वेज टू डोमिनेट। मैं ये सेक्शन जो है सिर्फ सीनियर टीचर्स को डेडिकेट करना चाहती हूँ, जिन्होंने 15-20 साल से ज्यादा जो है ये एजुकेशन फील्ड को दिए हैं। आप सभी ने 180 डिग्री जो है टर्न देखा है, चाहे वो एजुकेशन में हो या बिहेवियर में। हम तो खैर फिर भी मिलेनियल्स हैं और ये जो यंग जनरेशन है जिसे सब जेंजी कह रहे हैं, जब आप इस मूवमेंट में उनकी बातें सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका एंगर जो है वो पूरी तरीके से जस्टिफाइड है। जो सीनियर टीचर्स है वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं चेंज तो होगा, चेंज इज कांस्टेंट। लेकिन सबकी बातें सुनने के बाद क्या आपको लग रहा है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? एक्सेसिव वायलेंस और एग्रेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। रिसेंटली हमने तेलंगाना के प्रिंसिपल, स्कूल प्रिंसिपल जो थी, उनका केस देखा। तो ये एंगर जो है वो नॉर्मल नहीं है, ये ब्रूटैलिटी की तरफ जा रहा है। एक दूसरी बात, एडटेक रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है।
लेकिन ये एक्सेसिव एडटेक रेवोल्यूशन आपको सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल जो लेवल है, इसमें आपको कैसा लग रहा है? बस इतना ही। तो कोई भाषण नहीं देना है, कम शब्दों में, सिंपल वर्ड्स में, आपको जो ठीक लगता है, आपके थॉट्स जो है, आप शेयर कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक्सेसिव एंगर है, इसे कहीं न कहीं जो है क्लाइमेट रेस्टोरेशन की तरफ डाइवर्ट कर देना चाहिए ताकि स्टडीज़ डिस्टर्ब ना हो। तजुर्बा जिसे हम कहते हैं एक्सपीरियंस, उसका इफ़ेक्ट ही कुछ और होता है। मैंने 5 छोटे वीडियोज़ और रिकॉर्ड किए। देयर इज़ अ सीरीज़, एक पूरी सीरीज़ है 5 छोटे वीडियोज़ की। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वो वीडियोज़ भी देखें, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि आपको कहना क्या है। फिर आपको जो ठीक लगे, आप अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं। भूलिए मत कि ये जो मूवमेंट है, ये चॉइस है। थैंक यू।